सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो, माय नेम इज़ नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिज़ाइन स्टूडियो। आज फिर से कई दिनों बाद एक वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो हमने सिल्क्स के बारे में करी थी और फिर से बुटीक के काम में थोड़ा बिजी हो गई थी क्योंकि सीज़न चल रहा है, शादियों की सीज़न आ चुका है, तो कुछ प्री ऑर्डर चल रहे थे हैंड पेंट और एम्ब्रॉयडरी के, तो उनकी वजह से थोड़ा बिजी हो गई थी। लेकिन उसी में से मुझे एक आइडिया है कि क्यों ना साटिन और साटीन के बारे में बात करी जाए, क्योंकि इन दिनों साटिन और साटीन का कपड़ा बहुत चल रहा है, ये फिर से ट्रेंड में है। और क्योंकि शादियों का सीज़न है तो इस सीज़न में हम ज़्यादातर शाइनी कपड़ों को देखते हैं और ऐसे कपड़े जिनमें लस्टर ज़्यादा हो। इवनिंग गाउन्स के लिए ये बहुत यूज़ होता है, पार्टी गाउन्स में, ऐसी सारी चीज़ों में ये कपड़ा बहुत यूज़ होता है। हाँ, ये मेंस शर्ट्स में, टाइज में, नेक स्कार्फ्स, ऐसी चीज़ों में भी बहुत यूज़ होता है। तो सोचा क्यों ना इसी के बारे में बात करी जाए, साटिन और साटीन क्या है, कैसे पहचानते हैं और क्या ये अच्छा भी है या नहीं। तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि साटिन एक्चुअली किसी कपड़े का नाम नहीं है, ना ही साटीन किसी कपड़े का नाम है, ये एक्चुअली वीव्स का नाम है। साटिन वीव और साटीन वीव, किसी भी धागे को जब हम बुनते हैं तो उसमें कौन सी वीव यूज़ कर रहे हैं हम। प्लेन वीव यानी ताने बाने वाली, सिंगल ताना सिंगल बाना एक बाय एक करके चला रहे हैं तो वो प्लेन वीव हो गई। एक होती है ट्विल वीव जो मोस्टली आपने जीन्स वगैरह में देखी होगी, जिसमें आपको स्टेयर्स काइंड ऑफ दिखाई देती हैं। अब ये वाली जो है साटिन और साटीन वीव, इसमें क्या चल रहा होता है इसके बारे में बात करते हैं। साटिन वीव जो है ये एक्चुअली वार्प फेस्ड वीव होती है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो वार्प है वो हमारे पास मल्टीपल होते हैं लेकिन वेफ्ट सिंगल होता है। तो अगर हमने 4 हार्नेस वीव ली, यानी कि 4 धागे चल रहे हैं, तो 3 धागे जो है वो वार्प के होंगे और 1 वेफ्ट का होगा। अब जो वेफ्ट आ रहा है यानी बाना आ रहा है, वो 3 तानों को छोड़कर उनके नीचे से जाएगा, उनको छोड़ देगा, फिर एक ताने के ऊपर से निकलेगा, फिर 3 बाने छोड़ देगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो वार्प हैं वो ऊपर रहे, 3 वार्प ऊपर है तो ये ऊपर ही फ्लोट कर रहे हैं एक तरीके से, जिसकी वजह से क्या है कि हम इसे वार्प फेस्ड वीव बोलते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, ऐसा करना क्यों होता है, जब भी हमें फाइन लस्टर वाला कपड़ा चाहिए और उसमें थोड़ी सी लचक भी चाहिए तो हम साटिन वीव यूज़ करते हैं। अब जब हमने वार्प को फाइन, इसमें मोस्टली हम वार्प जो है वो फाइन अच्छा धागा लेते हैं। जैसे आप सिल्क को ही मान लीजिए, हमने सिल्क का एक जो है वो ताना बाना जो है वो हमने साटिन वीव में बुनना है, तो सिल्क में हम जो वार्प ले रहे हैं वो ज़्यादा फाइन ले सकते हैं और जो वेफ्ट ले रहे हैं वो कम फाइन ले सकते हैं। अब जो हमारे पास वार्प्स हैं, क्योंकि वो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और वो फाइन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें कपड़ा फाइन दिखाई देगा, लस्टर वाला दिखाई देगा। इसी तरीके से उल्टा करते हैं इसको, तो हमने वेफ्ट फेस वीव बनाई जो कि हमने साटीन बोल दिया उसको। उसमें क्या करा हमने कि वेफ्ट को हमने मल्टीपल रखा और वार्प को सिंगल रखा, तो उल्टा हो गया। तो यही इन दोनों में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है कि इनका जो बुनाई है वो एक दूसरे से उल्टी हो जाती है। गोटा डिज़ाइनर स्टूडियो में हम आपको अवेलेबल कराते हैं सबसे यूनिक और कस्टम मेड हैंड पेंटेड डिज़ाइंस ऑन एवरी काइंड ऑफ फैब्रिक। आप अपने सूट्स, साड़ीज, दुपट्टास, बैग्स, किसी भी चीज़ पर हैंड पेंट करवा सकते हैं। ये हमारे बुटीक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि जैसे भी आप चाहें वैसे ही डिज़ाइंस तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग की सर्विसेज भी होती हैं। अगर आपको इनमें से किसी की भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब इस बुनाई की वजह से मैंने आपको बताया कि जो लस्टर है ऊपर सरफेस की वो बढ़ जाती है, कपड़े में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कपड़ा थोड़ा लचक वाला हो जाता है, जिस वजह से हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा साटिन फैब्रिक। अब साटिन में कोई भी धागा, कोई भी रेशा हम यूज़ कर सकते हैं। आपने सिल्क साटिन सुना होगा, कॉटन साटिन सुना होगा, आजकल बड़े आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। इससे कपड़े की कॉस्ट भी कम हो जाती है और अगर आपने कॉटन साटिन बनाया तो आपको एक थोड़ा लस्टर वाला, शाइन वाला कॉटन भी मिल गया जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई, तो आप उसको अच्छे से फिटिंग में सिलवा सकते हैं। तो ये है इसके फ़ायदे साटिन वीव के। इस वजह से ये साटिन वीव की जो है वो पॉपुलैरिटी भी होती है। अब ये तो हो गया बेसिक कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या डिफरेंस है। इसके बाद इनकी लुक की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कि साटिन में हम वार्प फेस्ड
रखते हैं वीव को तो वाफ ज़्यादा है, वो फाइन रखे तो उसमें लस्टर शाइन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत प्यारी होती है। इसमें ड्रेपीनेस बहुत ही अच्छी होती है। ये जैसे मेरे पास एक फैब्रिक है, ये देखिए साटन का, कितना प्यारा, कितना अच्छी शाइन वाला, ये देखें कितनी अच्छी शाइन देता है ये फैब्रिक। और जैसे ही आपने इसको कोई भी चुन्नटें देनी है, कोई भी आपने इसको ड्रेपीनेस देनी है, कहीं पर ड्रेप करना है, तो ये बहुत ही प्यारा हो जाता है। इसमें सूट्स, सलवार, खास करके पटियाला सलवार जो है वो बहुत अच्छी निकल के आती है। क्योंकि जो हमने चुन्नटें डालनी होती हैं उसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी लगती है, उसका फॉल बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आप इसको शरारास में यूज़ कर सकते हैं, गरारास में। इसके लहंगास बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि फैब्रिक तो लाइट वेट है लेकिन शाइन बहुत अच्छी है, इसकी फील बहुत अच्छी होती है। आपने इसको वेडिंग गाउन्स में, नाइट गाउन्स में, इवनिंग गाउन्स में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे दिखती हुई ड्रेसेस में देखा होगा। एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है, साड़ीज़ में बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा। आपने जब भी बॉडी हगिंग चीज़ डालनी है तो ये हमेशा प्रायोरिटी रहता ही रहता है। आपने मान लीजिए ऑर्गेन्जा या कॉटन की साड़ी ली तो वो आपको एक अच्छा सा बॉडी हगिंग स्ट्रक्चर नहीं देता, लेकिन ये दे सकता है। तो इस वजह से ये साड़ीज़ में भी बहुत पॉपुलर रहता है। वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये आपको गाउन्स में, ड्रेसेस में बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देगा। लॉन्जरी में भी ये बहुत पॉपुलर है। और अपहोल्स्ट्री में घर के सामान में आप कहाँ कहाँ पर देखते हैं इसको, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ये पिलो केसेस और बेडशीट्स में। क्यों? अब इसकी ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि इसमें फ्रिक्शन पैदा नहीं होता। इसकी लुक तो अच्छी आती ही आती है, जिसकी वजह से आपका जो रूम है वो भी लग्जूरियस लगने लग जाता है, लेकिन ये क्योंकि फ्रिक्शन पैदा नहीं करता तो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इस पर सोने से आपके बालों में कोई रगड़न फ्रिक्शन नहीं होती ही, जिसकी वजह से बालों का टूटना कम हो जाता है। ज़्यादातर लंबे या ड्राई बाल वाले लोगों को आपने एक हेड कवर भी पहने हुए देखा होगा जो कि सिल्क या फिर साटिन का बना होता है। क्योंकि सिल्क कॉस्टली पड़ जाता है तो उसका ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। कर्टन्स में ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी फिर से वही जो ड्रेपीनेस है, इसकी लस्टर है, शाइन है, वो बहुत ही अच्छा एक लुक दे देती है किसी भी रूम को। अब साटिन और साटीन दोनों की हमने बात करी, स्ट्रक्चर की, लुक्स की, और हमने साटिन को कहाँ कहाँ पर यूज़ करा वो भी बात कर ली। साटीन जो है वो मोस्टली हम क्लोथिंग में कम और जो है हाउस होल्ड आइटम्स या लिनन्स में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लोथिंग में भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है क्योंकि इसमें शाइन कम होती है। अब साटिन में तो वाफ फेस्ड है, हमने अच्छा धागा, शाइनियर धागा, लस्टर वाला धागा यूज़ करा, लेकिन साटिन में वेफ्ट फेस्ड वीव होती है तो उसमें जो धागा हम जब यूज़ करते हैं तो वो उतनी शाइन नहीं देता, वो कपड़ा उतना लग्जूरियस नहीं लगता, डल फील होता है और थोड़ा हैवी या कोर्स भी फील हो सकता है। इसीलिए जब हम साटिन बनाते हैं तो हम लॉन्ग लस्टर फिलामेंट्स जो वो यूज़ करते हैं, लंबे धागे यूज़ करते हैं, लेकिन साटिन में हम शॉर्ट स्टेपल धागे भी यूज़ कर सकते हैं। धागे कोई भी, रेशे कोई भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स जब हम इकट्ठे करके धागा बनाते हैं, कोर्स धागा बना, तो वो हमने साटिन वीव के साथ बुना। उसमें क्या है कि लस्टर कम हो गई लेकिन ड्यूरेबिलिटी वही है और कपड़ा अच्छा है, कपड़ा स्किन फ्रेंडली है, तो वो हम उधर यूज़ कर लेते हैं ज़्यादातर अपहोल्स्ट्री के सामान में, क्लोथिंग में भी, लेकिन कम। साटिन जो है ये सिर्फ विमेन वेयर में नहीं, हमने मेंस वेयर में भी बहुत अच्छा देखा है। इसकी शर्ट्स मेन की बनती हैं, टाइज बहुत अच्छी लगती हैं इसकी, क्योंकि अलग शाइन आपको अगर देनी है, अगर सारे कोट आपने फॉर्मल अपने ड्रेस पहनी है उसमें एक अलग से कुछ अपने कलर या शाइन देना, तो आप टाई या जो पॉकेट स्केयर होता है या नेक स्कार्फ होता है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ये रिबन्स में यूज़ होता है। अक्सर ही जो रिबन्स होते हैं वो साटिन के ही बने हुए, साटिन वीव से ही बने हुए होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद भी देखें, अगर आपके पास कोई रिबन हो तो उसकी जो फ्रंट साइड होती है वो तो बहुत ही प्यारी लस्टर बनती है, बैक साइड जो है वो इतनी लस्टर वाली नहीं होती। अब हम इसकी पहचान में आ गए, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं साटिन और साटिन की पहचान। अब साटिन जैसे मैंने बताया आपको कि वाफ फेस्ड है, तो यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है। पहले तो ये वाली आपके सामने जो एक प्लेन वीव है वो बता देती हूँ। यहाँ पर ये वेफ्ट और ये वाफ, और इस तरह से सिंगल 1 बाय 1 चल रहा होता है। तो यहाँ पर सिंपल समझ में आ गया आपको। लेकिन जब हमने यहाँ पर साटिन की वीव को, मैंने जैसे आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि साटिन की वीव जब हमने यूज़ करी तो ये सिंगल नहीं चल रहा होता,
जितने भी हार्नेस आपने लिए हैं, यानी 4 हार्नेस, 5 या 7 या 8 या 10 हार्नेस की जो वीव चल रही है, उस हिसाब से एक वेफ्ट और बाकी सारा वाप, इस तरीके से ये वीव चल रही होती है, जिस वजह से जो वाप फेस्ड इसको बोल दिया, क्योंकि वाप ही ऊपर फ्लोट कर रहा है एक्चुअली में। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब इससे होता क्या है कि जो इसकी फ्रंट साइड है वो तो बहुत ही प्यारी, लस्ट्रस, बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन जो इसकी ऑपोजिट साइड होती है, रॉन्ग साइड होती है, वो डल होती है। क्यों? अगर आपने कुछ प्योर कपड़ा लिया, प्योर धागा लिया, उसके साथ आपने साटिन वीव तैयार करी, तो उससे क्या होगा कि आपका जो फ्रंट फेसिंग फैब्रिक होगा वो तो बहुत ही शाइनियर होगा, लेकिन जो बैक साइड होगी वो उतनी शाइनियर नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक्चुअली में दोनों साइड एक जैसा है, ये भी बताती हूँ क्यों होता है। और ज़्यादातर जो आपको मार्केट में मिलेगा वो ऑलमोस्ट यही फैब्रिक होगा। वो क्यों होगा वो आपको बता देती हूँ। अब एक और चीज़, साटिन जो है वो कूल फैब्रिक होता है, ये ठंडी वाला फैब्रिक होता है, मतलब इसमें आपको वार्मथ नहीं मिलती, ये ठंड वाली फील देता है। अगर आप इसको हाथ भी लगाओगे तो आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। साटिन जबकि थोड़ा सा कोर्स है, उसमें धागा हम अपने हिसाब से, अगर आपने कॉटन का ही मान लीजिए ले लिया है, शॉर्ट स्टेपल यार्न्स लिए हैं आपने, फाइबर्स लिए, उनको फिर जोड़ा यार्न बनाया और उनसे कपड़ा बनाया, तो वो थोड़ा वार्मथ वाला हो जाता है, वो इतना कूल फीलिंग वाला नहीं होता। तो ये भी इन दोनों में एक डिफरेंस है। अब इसकी जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास जो है वो उसकी बैग भी ऑलमोस्ट सेम है। तो अब इसकी पहचान के बारे में आते हैं कि पहचान कैसे करने हैं। आपने साटिन लेना है, या आपको मार्केट में आपको जो आपके दुकानदार भैया वो बोल रहे हैं कि ये वाला साटिन फैब्रिक है, आपने कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो इसकी जो शाइन है वो अनमैचिंग होती है। ये देखें, बहुत ही प्यारी इसमें शाइन, बहुत ही प्यारा लगता है ये फैब्रिक, इसकी ड्रेपीनेस। अब ये भी मेरे पास जो है मिक्स्ड है, ये भी बताती हूँ। और इसकी जो ड्रेपीनेस है वो बहुत अच्छी होती है। अगर आपने एक ऐसा फैब्रिक लेना है जिसकी ड्रेप बहुत अच्छी है, शाइन बहुत अच्छी हो, लाइट वेट हो, फ्लोई हो, ठंड वाला वो फैब्रिक हो, तो आपको हाथ में पकड़ते ही या देखते ही समझ में आ जाएगा। अब इसकी डेप्थ में चलते हैं। ये मेरे पास जो फैब्रिक्स हैं ये दोनों साइड एक जैसे क्यों हैं, जबकि साटिन को तो बैकग्राउंड से थोड़ा डल होना चाहिए, क्योंकि इसमें सिंथेटिक फैब्रिक्स फाइबर्स ऐड होने शुरू हो चुके हैं। तो उससे क्या है, कॉस्ट कम हो गई, लुक ज़्यादा अच्छा हो गया, दोनों साइड से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल काइंड ऑफ फैब्रिक हो गया। तो इस वजह से आजकल यही मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे तो अगर आप सिंथेटिक से आपको कोई एलर्जी या कुछ ऐसा नहीं है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा फैब्रिक है ये। कॉटन साटिन में आपको एक और दिखाती हूँ एग्जांपल, उसमें आपको वीव का थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये इसकी फ्रंट साइड है, ये देखिए। अब कॉटन में ये शाइन तो होती नहीं, कॉटन तो डल फैब्रिक होता है, तो कॉटन में ये शाइन तो होती नहीं है, तो इसमें शाइन है। और थोड़ी सी ये देखिए लस्टर के साथ साथ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है, जो कि इसकी साटिन की वीव की वजह से है। अब इसको आपने पहचानना कैसे है वीव को, जब आप उसको फ्रंट साइड से देखते हैं, आप यहाँ पर जूम दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखिए, जब आप इसको फ्रंट साइड से देखते हैं ना, तो ये सिंगल बाय सिंगल की बजाय आपको एक लाइन में दिखाई देगी ये वीव। अब इसकी जब बैक देखेंगे, ये इसका फ्रंट और ये इसका बैक, अब इसके बैक में आपको शाइन ही दिखाई देगी, ये देखिए, इसमें शाइन है, इसमें शाइन नहीं है, तो ये थोड़ा डल हो गया। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। कॉटन में जब भी आप कॉटन साटिन को देखें तो सिर्फ ये नहीं कि ऊपर से वो अच्छा लग रहा है, आप उसकी बैक भी देखें, उसकी जो वीव दिखाई दे रही है कैसी दिखाई, लाइन वाली या सिंगल बास्केट स्टाइल या कुछ ऐसा चेकर स्टाइल दिखाई दे रहा है, वो ज़रूर देखें। अब जैसे मैंने बताया कि साटिन में हम जब सिंथेटिक्स को ऐड करते हैं तो वो ऑलमोस्ट रिवर्सिबल हो जाता है। एक्चुअल में साटिन जो है, बेसिक जो वीव है वो तो यही होनी चाहिए, ऊपर से लस्टर वाला और बैक से थोड़ा सा डल, वो भी मिलता है, ये नहीं कि वो मिलता नहीं है, लेकिन मोस्टली अब जो यूज़ होने लगा है वो ये रिवर्सिबल वाला ही होता है। इसके अलावा एक शारमेज साटिन भी होता है, जिसमें कि हम काफ़ी लाइट वेट धागे को यूज़ करके एक लाइट वेट कपड़ा तैयार करते हैं, वो और भी लाइट वेट होता है, ज़्यादातर जो ड्रेसेस में या शर्टिंग में वो यूज़ होता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक फैब्रिक है। अब ये थिक फैब्रिक है, ये वो वाला ड्रेपी वाला फैब्रिक नहीं है, वो उतना लाइट वेट फैब्रिक नहीं है, लेकिन ये साटिन वीव है। ये थिक कोर्स फैब्रिक है, लेकिन ये साटिन वीव के साथ बना हुआ है, जिसकी वजह से इसको जो फ्रंट साइड है बहुत ही शाइनियर है और जो बैक साइड है वो डल है। तो
तो यहाँ पर शाइन है, यहाँ पर शाइन नहीं आ रही है, यहाँ देखिए। ठीक है जी, ये सिर्फ लाइट है, लाइट की वजह से इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन जो शाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। तो ये भी साटिन है। हालांकि ये फैब्रिक जो है वो रिजिड फैब्रिक है, वो हैवी सिंथेटिक फैब्रिक है, बिल्कुल ही सिंथेटिक फैब्रिक है, सिंथेटिक ही धागा चल रहा है, एक्रेलिक धागा चल रहा है, लेकिन वीव साटिन यूज़ करी हुई है, जिसकी वजह से ऊपर से शाइनी है और अंदर से ये डल होता है। तो ये होगी साटिन की एक और एग्जांपल। उसकी जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी, आपको इसकी पहचान बता दी, यूजेस बता दिए कहाँ कहाँ पर है। तो अब बात करते हैं इसकी वॉश केयर के बारे में। जो साटिन है या साटीन है, दोनों को ही ड्राई क्लीनिंग ही रेकमेंड करी जाती है कि आप ड्राई क्लीनिंग ही करवाएं। आप हाथ से भी वॉश कर सकते हैं, हैंड वॉश दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी ना हो, ज़्यादा आप इसको भिगो कर ना रखें और इसको थोड़ा शेड में ड्राई करें। यही इसकी बेसिक वॉश केयर है कि आप इसको हार्श केमिकल्स या हार्श केमिकल वाला पाउडर या बार या फिर लिक्विड ना यूज़ करें, कम केमिकल्स वाला यूज़ करें, वो बेटर होता है। इसके अलावा इसकी जो आयरनिंग है वो ज़्यादा आपको हॉट आयरन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टीम आयरन कर सकते हैं, लेकिन पानी वाली जो हम पानी पहले डालकर फिर आयरन करते हैं वो बिल्कुल ना करें, उससे दाग आ सकते हैं, धब्बे हो सकते हैं। इसको बहुत ही लाइट आप आयरन जो है रख सकते हैं, वार्म पर, लाइट पर आयरन कर सकते हैं। रेकमेंडेड तो ये होता है कि आप इसको बैक साइड से आयरन करें, या फिर इसके ऊपर कोई कॉटन का कपड़ा या फिर कुछ और जैसे पेपर रखकर फिर इसको आप आयरन करें। डायरेक्ट हॉट आयरन से ये बहुत जल्दी जल सकता है। ये दोनों पर ही आप अप्लाई करेंगे, साटिन पर भी और साटीन पर भी। इसके अलावा इनका रख रखाव तो जो साटिन है उसके थोड़ा ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो मॉइस्चर वाली जगह पर ना हो और वो गीला भी आप स्टोर ना करें। अच्छे से सुखाएं, चाहे शेड में सुखाएं, लेकिन अच्छे से सुखाएं। ये दोनों ही फैब्रिक ड्यूरेबल होते हैं, दोनों ही फैब्रिक जो है अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन जो साटिन है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, स्ट्रेचेबल होता है साटिन की बजाय। एक और चीज़ जो साटिन में होती है कि वो जल्दी स्नैग हो सकता है, यानी वो जल्दी ख़राब हो सकता है, उस पर पिलिंग जल्दी हो सकती है। साटिन पर ऐसा कुछ नहीं होता, साटिन पर ना पिलिंग होती है, ना ही वो इतनी जल्दी स्नैग होता है। तो ये इन दोनों में एक और डिफरेंस हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि साटिन में हम जो ज़्यादातर जो वाफ वेस्ट है, तो वाफ जो है वो ज़्यादातर हम जो अच्छा फाइन लग्जरियस वाला धागा यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जितना भी अच्छा, जितना फाइन साटिन आप देखोगे, ख़रीदोगे, वो उतना ही महंगा होता जाएगा। जो यहाँ पर जनरली जो साटिन स्टार्ट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 180, 200, 210 रुपीज़ पर मीटर से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाली अच्छी वाली क्वालिटी होती है। जब आप इससे भी चीप वाला लोगे तो उसमें सिंथेटिक एडेड होगा। जो साटीन है वो थोड़ा सा लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट स्टेपल यार्न्स जो है, शॉर्ट स्टेपल फाइबर्स जो है यार्न्स में यूज़ हो रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट फ्रेंडली हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। इसी वजह से वो आप उसमें आप देखोगे कि आप हाउस होल्ड आइटम्स में बहुत ही आराम से आपको अवेलेबल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा फैब्रिक नहीं, वो भी अच्छा ही फैब्रिक है। कई बार तो आपको उसमें 100% कॉटन भी मिल सकती है, तो वो और भी अच्छा है। तो बेसिकली साटिन और साटीन वीव्स हैं, कपड़ा नहीं है कोई ख़ास। तो किसी भी धागे रेशों से ये कपड़े बन सकते हैं, सिर्फ इनकी वीव की वजह से कपड़े की जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी लुक और उसकी वॉश की चेंज हो जाती है। तो यही है साटिन और साटीन। तो आज की वीडियो यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में क्रेप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो इनसे बहुत ही मिलता जुलता फैब्रिक है। क्रेप और साटिन में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे पहचाने, इससे डिफरेंस कैसे करें, या फिर उससे कोई फ़र्क भी पड़ता है या नहीं डिफरेंस करने में। आज की वीडियो में एक और कि हाँ, ये जो फैब्रिक्स हैं, जब हम साटिन को प्योर सिल्क से बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही हाइपोअलर्जन होता है। किसी भी तरीके की अगर आपको स्किन एलर्जी है तो उस पर वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बहुत ही स्किन फ्रेंडली होता है। लेकिन अगर वो ब्लेंडेड है, अगर उसमें सिंथेटिक्स ऐड है, तो फिर वो स्किन फ्रेंडली नहीं रहता। वो फिर आप पर डिपेंड करता है क्या आपको वो सूट करता है या नहीं करता, आपको उसको देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है।
आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक मुझे मेरी कॉटन सीरीज़ को लेकर अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत एप्रिसिएशन मिली है मुझे उस सीरीज़ पर। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सबका, जिन्होंने देखा, जिन्होंने टाइम निकाला, कमेंट करे, अप्रिशिएट करा। थैंक यू सो मच। और मैं सच में चाहूँगी कि आप आगे भी मुझे सवाल करते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, ताकि मेरी हिम्मत बनी रहे और नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आती रहूँ। और आज की वीडियो के लिए थैंक यू।